Hello students, welcome to all of you for this video. Today we will study some numerical problems based on electric field. और जो प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, 3 चार्जेस सिस्टम, 4 चार्जेस सिस्टम, 2 चार्जेस सिस्टम, ज्योमेट्री और वेक्टर, इन चीजों को हम कुछ मिक्स करके कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं कैसे. तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन, ठीक है. ये हमारे पास एक क्या है, एक स्क्वायर. क्या है? एक स्क्वायर है ए बी सी डी. ठीक, इस स्क्वायर में 4 चार्जेस हैं, ए बी सी डी 4 पॉइंट है और इन पर चार्ज रखे Q माइनस Q प्लस Q और माइनस Q रेस्पेक्टिवली. ओके, लैंग्वेज नहीं लिखी है डायग्राम में डायरेक्ट. ठीक है, 4 चार्जेस Q माइनस Q प्लस Q और माइनस Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए बी सी डी. और हमें क्या निकालना है? जो डायगोनल का क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट O, उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो क्या बताया मैंने? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था ना इससे पहला और उससे पहले लेक्चर्स में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन पर भी लिंक है, वहां से भी अप्लाई कर सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. उसमें ये बताया था कि कहीं कहीं एक से ज्यादा चार्जेस हो और उन सब के लिए हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? हम अलग अलग चार्जेस को लेते हैं. पहले इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं और देन सबको ऐड कर देते हैं, सबका वेक्टर सम कर देते हैं. क्या निकल जाता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है? तो हम वही करने जा रहे हैं. तो O पॉइंट पर हम क्या करेंगे? एट पॉइंट O हम पहले इन सब के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. ठीक है, तो ड्यू टू A, मतलब जो A पॉइंट पर चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पहले डिस्टेंस चाहिए ना. तो जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो डायगोनल कितना होता है? आई थिंक √2a होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो इसको हम डिवाइड करेंगे हाफ से, क्योंकि हाफ डिस्टेंस है. तो हमें यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सारी इक्वल होंगी. ये और ये सब इक्वल होंगी. तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √2/2 a. तो ये रूट अपॉन में आ जाएगा, तो मतलब a/√2. ठीक, तो a/√2 सारी डिस्टेंसेस क्या हो गई? a/√2 हो गई. मैं लिख नहीं रहा हूं, सारी सेम हो गई. ये. ठीक है, क्लियर? अब देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. क्या फॉर्मूला आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन a की वजह से तो मैं E a से डिनोट कर रहा हूं, बड़ा बड़ा लिखता हूं, E a से डिनोट कर रहा हूं. क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r². चार्ज कितना है यहाँ? माइनस प्लस q अपॉन में r². क्लियर? अब देखो कैसा चार्ज है? प्लस. डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अवे फ्रॉम द चार्ज. थर्ड जो पहली वाली वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें दिया है, उसमें समझाया है. ठीक है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर लीजिएगा. ठीक है, देख लीजिएगा. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज इस पॉइंट पर निकालो, तो अवे की डायरेक्शन में होगा, ये होगा ना E. क्लियर? सिमिलरली मैं निकाल देता हूं EB. तो EB कितना हो गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये देखो r की वैल्यू मैंने इसलिए रखी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, सारे के सारे सेम है, तो मैं r ही मान ले रहा हूं. ठीक है, तो इस वैल्यू को मान ले रहा हूं. कितनी है? r. कुछ लिखने से बच जाएंगे और कुछ नहीं है, फटफट के आप तो वही हो जाएंगे. r वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q. चार्ज कितना है? यहां पे q है माइनस का, अपॉन में r². डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द, टुवर्ड्स द चार्ज क्या होता है? चार्ज की तरफ, तो मतलब ये डायरेक्शन होगी EB की. क्लियर है? अब मैं EC निकालना चाहता हूं. कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r². तो चार्ज तो q है, अपॉन में डिस्टेंस भी r सेम है. क्लियर?
बट डायरेक्शन क्या होगी इसकी पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब इधर की डायरेक्शन में होगी, मैं डायरेक्शन एंड टू एंड लिख रहा हूं। अब देखो ई ए ई बी और ई सी तीनों सेम है ना, तो ई ए इक्वल टू लिख सकता हूं ई सी। सिमिलरली ई डी, देखो ई डी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस वाले के लिए, और चार्ज की वैल्यू कितनी है q, डिस्टेंस सेम है r, वही ले रहा हूं r का स्क्वायर, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज, और टुवर्ड्स द चार्ज होने का मतलब ये आ गई। अब देखो टोटल वेक्टर सम हमें करना है, वेक्टर सम करने का मतलब सारे के सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन ले आना, उससे अच्छा तरीका देखो गया ई ए, देखो ई सी वो ई डी और ई बी भी इक्वल है, ठीक है। देखो जो हमारे पास ई ए है उसके अपोजिट साइड में क्या है ई सी, और जितना ई ए इधर है उतना ही ई ए इधर है, दोनों वेक्टर्स है, देखो ई ए और ई सी सेम है, तो इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने कैंसिल आउट, तो ई ए इक्वल टू ई सी का मतलब 0, और ई बी और ई डी अपोजिट है, सेम भी है, सेम भी है, तो इसका मतलब इनका भी 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ई ए ई सी का अपोजिट है और ई बी ई डी का अपोजिट है, ठीक है, मतलब इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, सबका कैंसिल आउट होकर क्या आंसर आ गया हमारे यहाँ 0 और 0 है, तो ठीक डायरेक्शन, ओके क्लियर। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ थोड़ा सा घुमा के करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक, देखो चेंज किया इस क्वेश्चन में, आप भी कर सकते हो घर पे इसके कुछ और पार्ट करने हैं आपको, ठीक। अब देखो जो मैं O पॉइंट पर निकाल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैं A पॉइंट पर निकाल ले रहा हूँ, और यहाँ मान लीजिए वाला चार्ज नहीं है, क्लियर, यहाँ पर ये वाला चार्ज नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरी सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक, देखते हैं। अब देखो मैं इस सब की भी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है फिर, अब तो मैं इसको घटा ले रहा हूँ यहाँ से, कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा जाने का कुछ। अब देखो ए साइड है, ये भी ए होगी, ठीक, हमें सबके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, और फिर सबको क्या कर देना है ऐड, ये तो करेंगे कि हम ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो देखो मैं पहले ई बी लिख लेता हूँ, कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो स्क्वायर है और स्क्वायर के साइड कितनी दी है ए, तो ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस चार्ज है तो इसका मतलब टुवर्ड्स द चार्ज, और टुवर्ड्स द चार्ज का मतलब ये डायरेक्शन हो गई। मैं फिर ईडी लिख रहा हूं, ईडी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा q अपॉन r स्क्वायर, चार्ज की वैल्यू q है अपॉन r स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की a स्क्वायर, क्लियर। डायरेक्शन डी टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज, तो मतलब ये डायरेक्शन हो गई, क्लियर। आगे हमें इसके लिए निकालना है, तो हमें डिस्टेंस कौन चाहिए होगी ये, और ये क्या होता है डायगोनल, और डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है √2a, ठीक है, √2a, तो EC कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो क्यों है बट डिस्टेंस चेंज होगी ना, तो √2a का स्क्वायर, तो इसको अगर मैं लिखूं तो हमारे पास जो EC का फाइनल रिजल्ट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाय √2 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर का a स्क्वायर, क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऐड ही करना है, देखो किसकी डायरेक्शन QC पॉजिटिव है, C चार्ज, तो पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज योर आंसर, क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें तीनों को वेक्टर लिए ऐड करना है, तो मैं पहले B और D वाले को ऐड कर ले रहा हूं, EB और ED, देखो EB और ED के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, और अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हो, एक A और एक B, उनके बीच में एंगल थीटा हो, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos थीटा, इसका रूट,
और थीटा की वैल्यू अगर मैं ले लूं 90 तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, cos 90 0 तो ये वाला टर्म तो खत्म, तो कितना बच जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 11th क्लास का वेक्टर वाला चैप्टर। ठीक है, वेक्टर्स में पढ़ा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सिमिलरली ये है ना, दो डायरेक्शंस हैं, दो वैल्यूज हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, तो इनका रिजल्टेंट आएगा, मान लिया वो कोई मैं e डैश लिख ले रहा हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट अंडर e b का स्क्वायर और रूट अंडर e d का स्क्वायर। e b और e d देखो इक्वल वैल्यूज हैं, मैं e b की जगह e d लिख ले रहा हूं या e b लिख ले रहा हूं, दोनों की जगह मैंने क्या लिख लिया e b का स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ 2e b का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ बाहर क्या आ गया √2 और e b का कितना आ गया बाहर e b, तो e प्राइम कितना हो गया ये हो गया। क्लियर? या अगर मैं इसको लिख लूं अब क्लियर करके पूरा, तो ये वैल्यू आ जाएगी e b की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई r स्क्वायर और √2 और q बाई, मतलब e b की है वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे पास e प्राइम आ गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों के हमेशा मिड पॉइंट पर होगी। ठीक है, इसके वैल्यू निकाल भी सकता हूं, कैसे आती है डायरेक्शन जो आती है वो आती है tan थीटा इक्वल टू ये आ जाएगी EB अपॉन ED, और EB और ED इक्वल है तो ED बाई ED कैंसिल आउट 1 और ये वैल्यू होती है 45, तो थीटा इक्वल टू वैल्यू निकाली जाती है नीचे वाले से। ठीक है, तो ED से कितने एंगल पर 45 का मतलब मिड पॉइंट पर आएगा। ठीक है, यही है, क्लियर है, क्योंकि पूरा 90 है, हाफ कितना हो जाएगा 45, तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, जरूरत अगर है तो आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमने इन दोनों को सॉल्व करके बना लिया, तो एक तो e प्राइम हो गया और एक हमारे पास दूसरी साइड में EC हो गया ना, तो दो वैल्यूज हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमारे पास 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है और 1 न्यूटन का इधर लगा है, तो टोटल फोर्स इधर होगा 2 न्यूटन की तरफ है ना, बड़े वाले वैल्यू इधर, तो सेम वही है, मतलब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल निकालने के लिए। तो सिमिलर हम आगे करेंगे, हम यहां करेंगे जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। अब देखो बड़ा वाला कौन सा है, ये कितना है √2q/a², मतलब √2 पर है, यहां 2 अपॉन में है, तो कौन सा वाला बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो E इक्वल टू या रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आ गया E प्राइम माइनस EC, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू। अब देखो दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसमें भी q/a² भी कॉमन है, तो q/a² भी कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा √2 और यहाँ क्या बचा +1/2, इसका हमने मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं एलसीएम ले लिया अंदर और सिंपलीफाई हो जाएगा थोड़ा सा, तो जब एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम और अंदर आ गया हमारा √2 और +1, ये हमारा हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्लियर? दैट्स इट। इस क्वेश्चन को आप कुछ और भी कर सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो, किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, बट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के यही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसके अलावा नए कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कहीं नहीं करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी न्यू क्वेश्चन कैसा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप वीडियो पॉज कर लेंगे, लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, नोट कर सकते हो। ओके, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये वाला क्वेश्चन है, हमारे पास ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है, क्लियर है, पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दो चार्ज दिए हैं P और C पॉइंट पर, क्लियर। हम फिर से वही करेंगे, दोनों के लिए अलग निकालेंगे, दोनों को वेक्टर ऐड कर देंगे, तो मैं C के लिए एट पॉइंट A हमें E निकालना है, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर।
अब देखो कितना होगा, हम बी के लिए निकाल ले रहा हूँ, कितना होगा देखो, अलग अलग निकालना है ना, तो पहले मैं बी के लिए निकाल ले रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमने प्रूफ किया है। तो क्यू कितना है यहाँ, चार्ज क्यू है, आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच की, ए स्क्वायर है। क्लियर, इसके लिए हो गया। डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, सी वाले के लिए कितनी हो जाएगी देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू तो यहाँ भी सेम है, आर भी सेम है। मैं इसका मतलब लिख सकता हूँ कि EC की वैल्यू जो है वो EB के इक्वल है। क्लियर, मैंने लिख दिया दोनों बराबर। डायरेक्शन यही पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर। अब इन दोनों को वेक्टरली ऐड करना है। देखो कैसे वेक्टरली ऐड इसको करेंगे। देखो वेक्टरली ऐड करना है। अब देखो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आ, वो नया कॉन्सेप्ट कौन सा, एंगल पर रिजॉल्व करने वाला, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ के आएंगे। ये लाइन और इसके पैरेलल खींच ली। क्लियर, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा 60 डिग्री। क्लियर, एक ही वर्टिकल लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गई तो एक्स वैसे ही बन सकता हूं। ठीक, तो EC को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं और EB को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। देखो मैं कैसे किया, पहले मैं EC को डिवाइड कर रहा हूं, EC का कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, EC का x कंपोनेंट वो इधर की तरफ जाएगा, वो कितना आएगा EC cos 60। मतलब ये है कॉन्सेप्ट सीधे सीधे। तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर A है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर से थीटा एंगल है तो इसका इधर कंपोनेंट होगा वो a cos थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो a sin थीटा। तो इससे मैं को कर रहा हूं, तो EC cos 60 और इधर कितना आ गया EC sin 60। तो जो x कंपोनेंट है वो आ गया EC cos 60 और इसका जो y कंपोनेंट आ गया वो आ गया EC sin 60। क्लियर इतना पार्ट। अब देखो EB के भी दो कंपोनेंट, x कंपोनेंट ये वाला होगा, दिस इज cos 60, इधर की तरफ भी एक कंपोनेंट होगा तो वो कितना हो जाएगा AB sin 60, इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो देखो मैं EB को लिख ले रहा हूं, EB का जो x कंपोनेंट है वो कितना है EB cos 60 और EB का y कंपोनेंट कितना है EB sin 60। क्लियर, अब देखो हमें क्या करना है, टोटल ऐड करना है। पहले मैं x डायरेक्शन को ऐड करता हूं। क्लियर, अब देखो EC और EB इक्वल भी हैं तो मैं EB की जगह EC लिख ले रहा हूं। तो ये आ गया हमारे पास EC cos 60 और ये आ गया हमारे पास EC sin 60। क्लियर, अब देखो जो x डायरेक्शन वाले हैं इधर की तरफ कितना है EC cos 60 और ये कितना है EB cos 60, और EC और EB इक्वल है तो मतलब देख लो यहां से देख लो, जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है ये वाला C का और B का दोनों इक्वल है, बट एक इधर की तरफ है और दूसरा इधर की तरफ, दोनों अपोजिट है बट इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा कैंसिल आउट कर देंगे तो x कंपोनेंट कितना हो गया इसका 0। ठीक है, तो जो x कंपोनेंट वो कितना हो गया ECX प्लस EBX इक्वल टू 0। बचा y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट की बात करूं तो देखो इस y कंपोनेंट को निकालेंगे तो हम दोनों को ऐड कर देंगे EC sin 60, मैं ऐसे लिख रहा हूं ECY को ऐड करेंगे
और प्लस EBY को ऐड करेंगे, Y कंपोनेंट है दोनों जगह, ठीक। तो EC cos 60 है वो शायद sin 60 और EBY कितना है, ये भी EC sin 60, क्लियर। अब देखो EC कॉमन, ये कितना हो गया टोटल मिला के, हो गया 2EC sin 60, वैल्यू रखना 2 मल्टीप्लाई बाय EC की वैल्यू यहां से रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय a स्क्वायर, क्लियर। sin 60 कितना होता है √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है y डायरेक्शन में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और √3q बाई a स्क्वायर, दैट्स इट। तो वेक्टर कहीं कहीं यूज करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि वेक्टर अकेले चलती है बिना वेक्टर के, क्लियर। तो दो क्वेश्चन हमने किए अच्छे से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपका टास्क है, आप करना, अगर कैलकुलेट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई भी कर सकते हो, अगर नहीं भी होता है तब भी रिप्लाई कर सकते हो, आपको मैं क्लियर करके समझा दूंगा, वीडियो में बता दूंगा। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, ये कुछ ऐसे डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है 30, ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है 0.2, यहां पर चार्ज रखा है -3q और यहां पर चार्ज रखा है q, ये सब MKS में है, मतलब 2 यूनिट चार्ज, 2 यूनिट डिस्टेंस ये है, 3 मीटर डिस्टेंस ये है, 2 मीटर है 3 मीटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट O, ओके। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, दिस इज कैलकुलेट करना है, इट वाज योर टास्क फॉर द बेस्ट। आप इसको क्लियर कीजिए, इसको करें, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, सो सी यू, थैंक यू।